3-4 दिन से आप लोग देख रहे होंगे, एक बुढ़ा आदमी चुपचाप बैठा रहता है। हाँ सर, आप बुढ़ा कौन है, कौन बोलेगा? सुनो तो सही। आप अभी भी जवान है सर। हम लोग को अगर मार्गदर्शन दे रहे हैं और सीधा सीधा चल भी नहीं पा रहा है। नहीं सर, लकड़ी के सहारे, किसी के मानता। सहारे। लेकिन फिर भी ये आया क्यों? 3-4 दिन पहले 11 तारीख की शाम को गिर पड़ा था, और चोट लग गई थी तो थोड़ी तकलीफ ज्यादा ही थी। ऐसी क्या सनक सवार हुई कि इस हालत में भी परिवार को नाराज करके आपके बीच आ गया। हमारे कर्नाटक के एक बुजुर्ग गार्जियन जैसे थे, मित्र भी थे, और कर्नाटक गांधी स्मारक निधि के अध्यक्ष। तो कहीं भी जाते थे तो करते थे, आई एम 92 years young। तो उनकी प्रेरणा काम कर रही है, और इसलिए 87 years young आपके सामने है। दो लाभ हमें हुए हैं। एक, आप सब से, जिसको कल मैंने संबोधन में कहा था, इस देश के और मानवता के भविष्य, तो आपके साथ होने पर मैं बुढ़ापे के बोझ से मुक्त हो जाता हूं, और अपने अंदर भी वही जीवट महसूस करता हूं जो आपके अंदर है। तो ये एक लाभ हुआ कि मैं भूल गया अपनी उम्र का बोझ। और दूसरा लाभ कि प्रकृति इस वातावरण में, हिमालय के आंगन में, जितना शुद्ध ऑक्सीजन फेफड़े में भर सकता था वो भरता रहा। क्योंकि दिल्ली में ये जो विकास है दुनिया में चल रहा है, उस विकास का जहर हम निगलते हैं सांस में। तो इसलिए ये दूसरा लाभ मिला। कल मैंने अपने शुभकामना स्वरूप 2 शब्द कहे थे, उसको फिर याद दिला देता हूं। आपके जीवन में हिमालय की ऊंचाई, उज्ज्वलता आए, और साथ साथ सागर की गहराई भी आए, यह मेरी प्रभु से प्रार्थना है। सत्य और अहिंसा कहने में बहुत आसान है, लेकिन सत्य पर आरूढ़ रहने के लिए, जीवन जीने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। गांधी ने देखा कि अपने देश में मनुष्यता का, सत्य का पाठ पढ़ाएं, लेकिन ये सबसे बड़ा असत्य तो ये गुलामी है। तो ये देश जब तक गुलामी से मुक्त नहीं होगा, इस सत्य निष्ठा का कोई मतलब नहीं। हालांकि इस बात को कहने वाले देश में, दुनिया में बहुत रहे, लेकिन गांधी ने कहा कि ये असत्य है, इसको हम इनकार करते हैं। ये सत्य असत्य है, इसको हम स्वीकार नहीं करते। और फिर इस असत्य की काली चादर उतार देने के लिए उन्होंने हमको तैयार किया संघर्ष करने के लिए। ट्रेनिंग कैसे दी? पहला काम, राजसत्ता की गुलामी थी। राजसत्ता में ताकत क्या होती है? कानून की, और कानून सम्मत संगठित हिंसा की, और उसका भय होता है हमारे मनों में। इसलिए हम
गुलामी का जुआ कंधे पर रख करके ढोते जाते हैं। गांधी ने हमें सिखाया कि डरो मत। वहां चंपारण गए, वहां के पीड़ित किसानों ने, निलहे लोगों से पीड़ा में झेल रहे परेशान जिंदगी वाले लोगों ने बापू से कहा, आप आइए जरा हमारी तकलीफ देखिए। और बापू गए, वहां जा रहे हैं तो पुलिस आई, कहा सरकारी हुक्म है, आप आगे नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा हमारा देश है, तुम कौन होते हो? नहीं नहीं, ये सरकार का कानून है, आपको मानना पड़ेगा। गांधी ने कहा हम नहीं मानेंगे। तो सरकारी दूतों ने कहा तब हम आपको गिरफ्तार करते हैं। भीड़ है जनता की, देख रही है। उन्होंने कहा गिरफ्तार कर लो। कचहरी में पेश हुए, बहस के लिए उन्होंने कहा तो गांधी ने कहा कोई बहस की जरूरत ही नहीं है, तुम अपने कानून का पालन कर रहे हो, जिसे न्याय मानते हो, सत्य मानते हो, और मैं इस कानून को भारत के नागरिकों के द्रोह मानता हूं, द्रोही, भारत द्रोही कानून है तुम्हारा, इसलिए मैं इसको असत्य मानता हूं। मैंने तुम्हारे असत्य को अस्वीकार किया है। अब जो बहस करना ही नहीं है। तुम जो कर रहे हो वो तो अपना स्वधर्म कर रहे हो, मेरा अपना स्वधर्म यह है कि मैं तुम्हारे कानून को मानता नहीं। हक्के बक्के रह गए फैसला देने वाले कि कैसा आदमी है। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि जनता में भय, आतंक एकदम एक झटके में खत्म हो गया और लोग अपनी शिकायतें ले लेकर के दर्ज कराने लगे। तो पहली बात मैं ये कहूंगा, हमेशा राजसत्ता आतंक के साथ अपनी शक्ति बनाती है। दुखद यह है कि इससे मुक्ति के लिए लोकतंत्र बनाया गया, एडल्ट फ्रेंचाइज, बालिक मताधिकार के बुनियाद पर, लेकिन इतने सालों में उसमें इतनी विकृति आ गई कि हम आज भी लगभग गुलामी में जी रहे हैं। पत्रकार का काम होता है लोगों तक खबरें पहुंचाना, सही खबरें पहुंचाना। पत्रकार पूंजी के गुलाम, सरकार के गुलाम, उन्हीं की बात बोलते हैं। जो उनको निर्देश आता है वही लिखते हैं, वही बोलते हैं, वही टीवी पर दिखाया जाता है। यहां तक कि डेमोक्रेसी में एक ताकत इसकी होती है, कहा जाता है पत्रकारिता की, मीडिया की, उसका ये हाल है। और चारों तरफ से परेशान हो करके आदमी पहुंचता कहां है न्याय के लिए? कोर्ट में। और आज कोर्ट पर भी, कचहरी पर भी, जहां से हमें न्याय मिलना चाहिए, उस पर भी दबाव है, अनैतिक दबाव है, गैर कानूनी दबाव है, लेकिन सत्ता के सहारे सब चल रहा है। इसी तरह के देश की सारी दौलत मुट्ठी भर लोगों के हाथ में, कब्जे में आ रही है और इस देश की नई पीढ़ी बेरोजगार है, भूखमरी है, बड़े पैमाने पर कुपोषण के शिकार हैं, कि हमारे साथी ने कल परसों में आंकड़ों से बताया था। तो गांधी ने अच्छी अच्छी बातें कही, गांधी ने आदर्श उपस्थित किया शिविर में, अच्छा लगा। ये सब तो बहुत अच्छी बात है ही, हमको भी महसूस हुआ आपके सत्संग में। लेकिन गांधी इतने से नहीं है।
गांधी का सत्य जीवन को संघर्ष की तरफ ले जाता है, और इसके लिए हमें अपने अंदर साहस, आत्मबल, विश्वास अपने विचार के प्रति विकसित करना पड़ेगा। गांधी से पूछा गया, आपके जीवन का संदेश क्या है? गांधी ने कहा, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। क्यों? पूरा जीवन आप देखो तो नस्लवादी सत्ता से लड़ते लड़ते अंत में कहां? सांप्रदायिकता से लड़ते हुए शहादत की कहानी। गांधी केवल सच बोलो, अहिंसक रहो कहने से दुनिया के महामानव नहीं माने गए हैं। असत्य और हिंसा के खिलाफ लड़ते लड़ते अपनी शहादत दी है। इसलिए मित्रों, आप आए यहाँ, 2-4 दिन रहे, कुछ अच्छी बातें सुनी। ये हिमालय के प्रांगण में इस आनंदमयी आबो हवा में थोड़ा सा जीने का अवसर मिला, और इसका इम्प्रेशन आप लेके जाएंगे। आप में से शायद ही कोई होगा जो अपने मोबाइल पर हिमालय का चित्र न लिया, वो आपके साथ ही आ जाएगा, यादगार में बना रहेगा। लेकिन साथ साथ ये मत भूलिए कि जिस महात्मा को अभी इन लड़कियों ने गाया कि गांधी जी किसके सबके, वो सबके बने रहने के लिए गांधी की शहादत हुई है। कहा कि तुम हमारे वर्चस्व को चुनौती दे रहे हो, हम तुम्हें नहीं जीने देंगे। तो शिविर का एक कालखंड, एक पीरियड आपके अंदर यादों में बना रहेगा। मैं जानता हूँ काफी दिनों तक रहेगा। जैसे बहुत गर्मी पड़ती है ना, और हिमालय का एक शीतल झोंका आ जाए तो स्फूर्ति आ जाती है, ताजगी आ जाती है। वैसे ही आज जो हमारा समाज है, जो जीवन है, उसमें जैसी गर्माहट है, विकृति है, उसमें से अलग एक 4 दिन 5 दिन अलग हम बैठते हैं और सारे विकृतियों से मुक्त होकर जीते हैं। इतने सारे लोगों के बीच से प्रेम, सद्भाव, हंसना, बोलना, खुले मन से अपनी बात कहना, ये अवसर मिलता है तो अंदर का जो तत्व है, सद्गुण, सत्वृत्ति, ये सब विकसित होती है। ये विकसित हो, इसको याद रखें। और जैसा हमारे शिविर संचालक संजय जी ने कहा, आप सब लोग एक दूसरे के परिचय को घनिष्ठता में बदलिए। इसके लिए कुछ लोगों ने, मैं जानता हूँ, मानता हूँ, कुछ लोगों ने एक दूसरे के पते लिए होंगे, लेकिन मैं ऑफिस से चाहूँगा कि हर पार्टिसिपेंट का पता, फ़ोन नंबर सब शिविरार्थियों को दे देंगे और संपर्क बनाए रखिए। वृत्त, एक सर्किल गांधी को मानने वालों का हमारे इर्द गिर्द खड़ा हो, इसकी कोशिश कीजिए। अंत में फिर मैं ये कहूँगा, आपका जीवन भावी जनरेशन के लिए एक संदेश रूप में बने, विकसित हो। इसके साथ ही आप गांधी की शहादत को याद रखते हुए गांधी के विचारों को समझें। ये शुभकामना मेरी, और आप सबको आपके हृदय के अंदर जो ऊर्जा है, जो सत्य का आधार है, बुनियाद है, उसको और सुदृढ़ होने की प्रार्थना के साथ मैं अपना वक्तव्य पूरा करता हूँ।